सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनमें आपने बताना है कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमें आर रिलेशन दिया है और सेट क्या है 1 2 3 4 5 13 14। फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स हमें गिवन है और उन पर जो रिलेशन डिफाइंड है वो है एक्स वाई विद द कंडीशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और ये आपने प्रूव करना है, बताना है कि ये रिलेशन इन तीनों में से कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी। क्लियर? अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन में आपका जो सेट ए है वो फाइनाइट है और जो कंडीशन है वो भी कुछ आसान सी ही है। एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा था कि जनरली कब हम कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर जनरली की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हम इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में, अपना रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। देखिए, पहले तो आप रिलेशन को समझो। ये आपको सेट गिवन है ए। अब हमने रिलेशन क्या समझा था कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है भाई। अब आपको क्या दे रखा है? एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, और दूसरा सेट भी आपका ए ही है, यानी इन्हीं दोनों के बीच हमने रिलेशन निकालना है। आप ऐसे मान सकते हो कि 14 मेंबर आपकी फैमिली में हैं और उन्हीं मेंबर्स का आपस में रिलेशन हमने चेक करना है, वो मेंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें ये सेट गिवन है, ए क्रॉस ए हम बनाएंगे और उसके जितने भी सबसेट्स होते हैं वो रिलेशन होते हैं। तो अब भाई ए क्रॉस ए तो हम बनाएंगे नहीं यहाँ, क्योंकि ए क्रॉस ए में तो 14 क्रॉस 14 196 एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट इस रिलेशन को समझना है कि इस रिलेशन में वो दो एलिमेंट्स आएंगे जो इसी सेट को बिलोंग करते हैं। और ये ध्यान देना है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, यानी कि 3x इज इक्वल टू वाई है। इस बात को समझो कि x कोमा y का वो पेयर कि जो y है, जो बाद वाला एलिमेंट है, वो फर्स्ट का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। समझ में आ रही मेरी बात? जो y है वो x से तिगुना है, y सेकंड एलिमेंट है। तो अब हमने देखना है कि हम कौन कौन से एलिमेंट्स इस पेयर में डाल सकते हैं। गॉट इट? तो 1 यहाँ अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये 1/3 है। दोनों बातों को समझो भाई। 3x y के इक्वल है, तो x y का तीसरा हिस्सा है, एक्स वाई का तीसरा हिस्सा है। तो अगर हम x को 1 लेते हैं, यहाँ पर इसमें रख लो ना भाई, समय इक्वेशन हमने 9th क्लास से पढ़ा है। अगर हम x को 1 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा? 3। भाई ये इक्वेशन है ना, x बराबर है 3y, x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ 1 पुट कर दीजिए तो y कितना आ जाएगा? 3। तो 1 और 3 का पेयर इसमें आएगा। 1 का 3 से रिलेशन होगा, 1 का और किसी से रिलेशन नहीं होगा। फिर आप देखो 2 का उसके तिगुने से यानी 6 से रिलेशन होगा, 3 का रिलेशन उसके तिगुने से यानी 9 से होगा, 4 का रिलेशन 12 से होगा, 4 का तिगुना, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुननी भी है मेरी बात आपने। और 5 का रिलेशन बेटा 15 से होगा, लेकिन ये जो 15 है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हमारे रिलेशन में केवल और केवल यही 4 पेयर आएंगे।
व्हाट माई पॉइंट। कितना आसान क्वेश्चन है अब आपका ये। हमने ये सेट लिया, ये रिलेशन लिया, जस्ट रिलेशन को समझने में हमने अपना दिमाग थोड़ा लगाना है। डोमेन में आप क्या करो, x की जगह पर सभी एलिमेंट्स को बारी बारी से डालते चले जाओ। 1 डाला तो y 3 आ गया, x के प्लेस पर 2 पुट किया तो y 6 आ गया, 3 पुट किया तो 9, 4 पुट किया तो 12 आ गया। क्लियर है ये बात आपको। अब हम इनमें देखते हैं कि कौन सी कंडीशन यहाँ भाई अपनी एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे पहला अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब गिवन डोमेन के गिवन सेट के ऑल एलिमेंट्स इटसेल्फ से रिलेटेड हों, यानी 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से रिलेटेड हो, 3 3 से और 14 14 से। लेकिन यहाँ तो एक पेयर भी ऐसा नहीं आ रहा। तो यहाँ आप जब भी किसी रिजल्ट को आपने प्रूव करना है, ध्यान से सुना मेरी बात को, अगर हमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी प्रूव करनी है तो सब एलिमेंट्स के लिए प्रूव करनी है। तो या तो सब के लिए प्रूव करो अगर सेट फाइनाइट है, अदरवाइज आप उसको जनरल कोई ए लेकर, जो मैंने एग्जांपल में बताया था उस तरह आप प्रूव करो। लेकिन अगर किसी बात को डिसप्रूव करना है, फॉल्स हमने दिखाना है, तो एक एग्जाम्पल भी बहुत रहेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि 1 जो है वो सेट ए को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी 1 1 से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब जो रिलेशन आर है दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इतना लिखना बहुत है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तो रिलेशन हमारा क्या है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल सिंपल। अब आप आ जाइए सिमेट्रिसिटी पर बेटा जी। तो सिमेट्रिक भी आप देख लो है या नहीं है, बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं है। ये रिलेशन क्यों नहीं है, 1 3 रिलेशन में है, 1 का रिलेशन 3 से है, बट हम रिलेशन को रिवर्ट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दो कि 1 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट 3 1 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, हम रिवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सिंपल। और ट्रांजिटिव पर आपने ध्यान देना है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, 1 3 और भाई 3 9, ठीक है ना। एक पेयर भी अगर हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अगर हमें अपने रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक सिंगल एलिमेंट भी मिल जाता है तो वो रिजल्ट फिर प्रूव नहीं होगा। तो थर्ड पार्ट हमारा आ जाता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी लिख सकते हो। तो अब ये देखो कि 1 3 आर को बिलोंग कर रहा है, भाई 1 का तिगुना 3 है, और 3 9 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्या 1 9 को बिलोंग कर रहा है, इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नो इट्स नॉट विजिबल। तो हम लिखेंगे 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसको आप अपना कंप्लीट लिख लीजिएगा। तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस तो आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। कोई डाउट रह जाता है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन राइट मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि मैंने आपको लिंक इसका लगभग सभी वीडियोज़ में डाला हुआ है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ भी शेयर कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। देखें भाई, रिलेशन आर है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो हमारा डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स का है, और उस पर जो रिलेशन आर है वो क्या है, एक्स वाई, ध्यान देंगे, और वाई एक्स प्लस 5 के इक्वल है। एक एक बात को आपने नोटिस करना है, और x 4 से लेस है। कोई भी छोटा सा पॉइंट भी आपने मिस नहीं कर देना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है हमारा रिलेशन, बट नेचुरल नंबर्स तो भाई इनफाइनाइट होते हैं। अब आप यहाँ देखो कि रिलेशन में वो एक्स वाई आएंगे। अब नेचुरल में कुछ यहाँ लिख दूँ तो भाई ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ओके। और रिलेशन उनमें क्या है कि y जो है वो x से 5 ज़्यादा है, y इज 5 मोर देन x, और x क्या है,
4 से लेस है, नेचुरल नंबर है, x 4 से लेस है, x नेचुरल नंबर है, तो x नेचुरल नंबर है और x 4 से लेस है, तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपका y है वो क्या आ जाएगा, जब x 1 है तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जब x 2 है तो y 7 आ जाएगा और जब x 3 है तो y 8 आ जाएगा। और आपके रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 इज रिलेटेड टू 6, 2 इज रिलेटेड टू 7 एंड 3 इज रिलेटेड टू 8। क्लियर है यहाँ तक बात आपको, ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये भी कुछ नहीं है, फंक्शन है, ये अपने पॉलिनोमियल्स जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं, ये इक्वेशंस हैं आपकी जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हो। रिलेशन भी एक तरह की इक्वेशन ही है, कंडीशन है, शर्त है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपने प्रूव करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल नहीं है। इसी तरह लिख दीजिएगा कि ए आर को बिलोंग नहीं कर रहा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 6 इसको बिलोंग कर रहा है, बट इसका उल्टा करोगे तो 6 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन अब यहाँ जो बात आ जाती है ट्रांजिटिविटी की, ध्यान देना, इसका आंसर आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ इसको नॉट ट्रांजिटिव दे रखा है, बट ट्रांजिटिविटी के लिए मैं आपको बता दूँ कि कंडीशन क्या है अपनी, याद करो कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं अगर हमारे किसी सेट में, और इस तरह से हैं कि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, और आफ्टर दैट उसके बाद अगर ए सी से रिलेटेड हो जाता है देन वी से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। गॉट इट, समझ आ रही मेरी बात आपको। तो ये कंडीशन तब होल्ड करेगी जब हमें ऐसे 2 पेयर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो 1 6 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, इस बात का क्या मतलब है कि 1 6 से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा दूसरा कोई पेयर यहाँ नहीं मिल रहा कि 6 भी आगे किसी से रिलेटेड है। हम एक एग्जांपल में बार बार आपको मैं करवाती हूँ कि राम लक्ष्मण का भाई है और लक्ष्मण भरत का भाई है। हमने ब्रदरहुड का रिलेशन ले लिया राम और लक्ष्मण इनके फैमिली के बीच में, तो राम भी ऑब्वियसली क्या होगा, भरत का भाई अगर होगा तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। गॉट इट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन अब हमें कोई सेट दे दिया रिलेशन का R, जिसमें राम और लक्ष्मण तो आपको दे दिए, ध्यान से सुनना, राम और लक्ष्मण दे दिए, लेकिन लक्ष्मण और भरत का पेयर नहीं दिया। तो आप ये जज नहीं कर पा रहे हो कि हम राम को भरत का भाई कहें या नहीं, लेकिन आप ये भी तो नहीं कह सकते कि राम भरत का भाई नहीं है। आप कॉन्ट्राडिक्ट भी तो नहीं कर सकते ना इस बात को। आपके पास कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उस बात को काटने के लिए कि राम भरत का भाई नहीं है, कोई कारण भी तो नहीं है आपके पास। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी किसी रिलेशन में ट्रांजिटिविटी पूछी जा रही है और एक पेयर आपको दे दिया गया है, देखो जनरली होता क्या है कि ए बी से रिलेटेड है, बी पे ख़त्म हो रहा है रिलेशन, और अगला रिलेशन बी से ही शुरू होता है, बी सी से रिलेटेड है, तो हमने ए से सी तक जाना होता है। इससे आसान एग्जाम्पल मिल नहीं सकता कि भाई राम लक्ष्मण का भाई है और लक्ष्मण भरत का भाई है तो राम भी भरत का भाई होगा, यानी राम तो लक्ष्मण का भाई हो गया, आगे लक्ष्मण को भी किसी का भाई होना है। ठीक है ना, तो वो चीज़ हमें यहाँ मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई पेयर नहीं मिल रहा आगे, तो हम गलत भी नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई हमारे पास केस आ जाता है तो इन दैट केस हम उसे ऑब्वियसली ट्रांजिटिव लेकर चलते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये जब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दोगे कि बिकॉज 1 6 बिलोंग्स टू R बट देयर एग्जिस्ट नो अदर एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट नो अदर एलिमेंट टू कॉन्ट्राडिक्ट ट्रांजिटिविटी, टू कॉन्ट्राडिक्ट ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई और एलिमेंट हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हैंस R इज ट्रांजिटिव।
तो ये ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे शेयर करना ना भूलें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्दर स्टडीज़ के लिए जिन्होंने आगे मैथ्स में कैरियर बनाना है। कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा जी, थर्ड पार्ट क्या है। सेट ए आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 और आर रिलेशन आपको गिवन है x, y एंड y इज डिविजिबल बाय x। गॉट इट? y x से डिविजिबल है। भाई ये थोड़ा ना कंफ्यूज नहीं होना कि कौन किससे डिविजिबल है। y माने सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का फैक्टर है। यहाँ आकर आपका मैथ थोड़ा दिमाग मांगता है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से अच्छे उससे आपने ये सारा बिल्कुल फ्रेश मूड में आपने ये क्वेश्चन करने हैं। आपको वाइस वर्सा पता होना चाहिए कि 3 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है। 3 डिवाइड्स 12, तो हम क्या कहेंगे? 12 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 इज फैक्टर ऑफ 12। 12 इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 इज फैक्टर ऑफ 12। ये सारी बातें हमें बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये 6 एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली बार बार मैं बता रही हूँ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये बात आपने भूलनी नहीं है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि इसी सेट के एलिमेंट्स का इसी सेट्स के अदर एलिमेंट्स से सबसे पेयरिंग कर लेना। भाई रिलेशन आपका और मेरा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, तो हम 2 तो है ना कम से कम, तो रिलेशन के लिए 2 तो चाहिए, चाहे मैं अपने आप से ही क्यों ना मेजर कर रही हूँ। ठीक है, तो समझ आ रही बात? तो 2 का पेयर को डिनोट कर रहा है ये, तो उन 2 के पेयर में जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इसमें आ जाएंगे। सिंपल। तो अब हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स हैं और इनमें से 6 के 36 पेयर बनेंगे। भाई 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 6 जा 36 पेयर बनेंगे। उन 36 पेयर में जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस रिलेशन में आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इस रिलेशन में कौन कौन आता है। अब ये ध्यान रखना कौन किससे डिवाइड हो रहा है या कौन किसको डिवाइड कर रहा है। y x से डिवाइड हो रहा है, यानी x y को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, x y का फैक्टर है। हम 1 को पकड़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से और देखते हैं कि 1 किस किस को डिवाइड करता है। कार्टीजियन प्रोडक्ट के चक्कर में नहीं रहना है। कहीं आप सोचो कि पहले मैं कार्टीजियन प्रोडक्ट बनाऊं और उसके बाद मैं उनमें से पेयर छांटूं, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे स्टार्ट करें। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 किस किस को डिवाइड करेगा? भाई 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 1 को डिवाइड करेगा, तो 1 का रिलेशन 1 से हो गया। 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा, 5 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। आगे बढ़े। 2 उल्टा भी आना है, अपने पीछे भी मुड़ के आना है। 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा बेटा जी, और 2 6 को डिवाइड करेगा। 3 पीछे अपने से छोटे वालों को तो डिवाइड करने का मतलब ही नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 3 4 को भी नहीं करेगा, 5 को भी नहीं करेगा, 6 को करेगा। 4 5 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 4 6 को भी डिवाइड नहीं करेगा। हाँ, एक मिनट 3 को डिवाइड करेगा। ठीक है, हो गई ना गलती? हाँ, और 3 6 को डिवाइड करेगा। 4 4 को डिवाइड करेगा, 5 6 को नहीं करेगा, 5 5 को डिवाइड करेगा और 6 6 को डिवाइड करेगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, गलती ना हो। 1 1 को करेगा, सबको करेगा। 2 अपने आप को करेगा, 4 को और 6 को, 3 3 को और 6 को, 4 4 को, 5 5 को और 6 6 को। क्लियर? ये सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में कवर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिविटी की, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि भाई बिल्कुल आसान रिलेशन है, डिविजिबिलिटी का रिलेशन है और हर एलिमेंट अपने आप को तो डिवाइड करता ही है, हर नंबर अपने आप का फैक्टर तो होता ही है। तो 1 1 को कर रहा है, 2 2 को, 3 3 को। वैसे भी अगर पेयर भी छांटने हैं तो हम देख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 इजीली हमें विजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, सारे जितने भी ए हैं उनके लिए ए का पेयर आर में आ रहा है। इसका मतलब रिलेशन आर इज क्लियरली रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव का मतलब अपने आप से रिलेटेड होना। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में इनको तो लेना ही नहीं, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। अब आप एक पेयर को ले लो, मान लो मैंने ले लिया 1 2 को डिवाइड कर रहा है,
टेक्निकली भी सोचना। देखो 1 और 2 का पेयर इसमें है, लेकिन मैं सब जगह घूम गई तो 2 और 1 का पेयर इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 2, लेकिन 2 डज नॉट डिवाइड 1। डिवाइड का रिलेशन ऐसा होता है जिसे हम रिवर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक नंबर छोटा होगा तभी वो अपने से बड़े नंबर को डिवाइड करेगा, तो बड़ा नंबर छोटे को डिवाइड बिल्कुल नहीं करेगा। वी कैन नॉट रिवर्ट द रिलेशन, तो ऑब्वियसली ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। आप इसका कारण लिख दीजिए, 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 पेयर डज नॉट बिलोंग टू R, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव पे आ जाइए। फिर से ट्रांजिटिव के लिए ना अब आपको एक एक पेयर चेक करना पड़ेगा, तो भाई 2-4 हम यहाँ फटाफट से कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी बता रही हूँ अब मैं आपको, थर्ड पार्ट ट्रांजिटिविटी शॉर्ट में लिखूंगी भाई मैं। देखो 1, 1 है और 1, 2 है, तो 1 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, हो गया। 1, 1 है, 1, 3 है और 1, 3 फिर है, तो ये तो आपने छेड़ना ही नहीं है, यहाँ तक तो सब है। 1, 2 से चलते हैं अब हम। 1, 2 से रिलेटेड है और 2, 2 से, फिर 1, 2 से आ गया, 1, 2 से 2, 4 से, तो 1, 4 से होना चाहिए जो कि यहाँ है। 1, 2 से 2, 6 से है, तो 1, 6 से होना चाहिए जो यहाँ है। क्लियर है? 1, 2 तक का सारे एलिमेंट्स आ गए। अब 1, 3 पे आ जाओ भाई। 1, 3 से रिलेटेड है, तो 3 पे चलो, 3, 3 से, तो 1, 3 से हो रहा है। 1, 3, 3, 6, 1, 6 से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ 1, 4 पे। 1, 4 से रिलेटेड है, 4, 4 से, तो 1, 4 से रिलेटेड हो गया। 1, 5 से रिलेटेड है, 5, 5 से, तो 1, 5 से हो गया। 1, 6 से रिलेटेड है और 6, 6 से तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं। 2, 2 से 2, 4 से, तो 2, 4 से हो गया। 2, 2 से 2, 6 से, 2, 6 से हो गया। क्लियर हो गया? आगे 2, 2 से और कोई बचता नहीं है। 2, 4, 4, 4, 2, 4 से रिलेटेड है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर A B को डिवाइड करता है और B C को डिवाइड करता है, तो A ने हमेशा C को डिवाइड करना ही करना है। 3 9 को डिवाइड कर रहा है, 9 18 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 18 को डिवाइड करेगा ही करेगा। ये तो एक सिंपल मैथ्स है कि ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर का फैक्टर तो फैक्टर होएगा भाई। 18 का फैक्टर 9 है, 9 का फैक्टर 3 है, तो 3 ने 18 का फैक्टर भी होना है। तो यहाँ हम क्लियर कट ये बात लिख सकते हैं कि यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और हम इस बात को एक बार मैं क्रॉस चेक जरूर करना चाहूँगी। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, कुछ लगता है कि भाई मैंने आपको रॉन्ग बता दिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यस दिस इज ट्रांजिटिव। तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख देना कि फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू R एंड BC बिलोंगिंग टू R, AC भी क्या कर रहा है? R को बिलोंग कर रहा है। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अब हम। नाउ वी विल सी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है? ए रिलेशन R। रिलेशन क्या है? ध्यान देंगे, x y और x माइनस वाई इज एन इंटीजर। और ये रिलेशन डिफाइन किस पर हो रहा है? रिलेशन R ऑन Z। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि कोई रिलेशन, हमारा हर रिलेशन जो है वो डोमेन पे डिपेंड करता है। कुछ रिलेशंस एक पर्टिकुलर डोमेन में इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन एक दूसरे डोमेन में वो इक्विवेलेंस हो भी सकते हैं, तो डोमेन पर आपने फोकस जरूर करना है। तो हमारा डोमेन है भाई इंटीजर्स का। इंटीजर्स बोलते ही आपके माइंड में पिक्चर आ जानी चाहिए ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स विद 0। गॉट इट? और रिलेशन क्या है? x, y, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब ये एक जनरल क्वेश्चन है आप, क्योंकि इंटीजर भाई R Z पे है, तो जो रिलेशन होगा वो किसका सबसेट होगा भैया? Z क्रॉस Z का सबसेट होगा, वो Z क्रॉस Z का आपका सबसेट होगा। तो जो Z क्रॉस Z है वो तो आप बना नहीं सकते, Z क्रॉस Z आप बना नहीं सकते, तो उसके लिए आपको अब यहाँ पर जनरली ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं जो बता रही हूँ भाई? लास्ट 3 क्वेश्चंस में हमने अपने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में राइट कर दिया था। इस क्वेश्चन में हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, तो हम इसे इन जनरल प्रूव करेंगे। और वो कैसे करेंगे देखेंगे। रिफ्लेक्सिविटी, हमने मान लिया लेट x बिलोंग्स टू Z, x कोई इंटीजर है, ठीक है।
आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि कोई एक इंटीजर दूसरे से तब रिलेटेड होगा जब उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा। अब हमने इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब हमने किसी ए को ए से ही रिलेटेड दिखाना है, यानी कि एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन। मान लो 5 ले लिया हमने, तो 5 को 5 से रिलेटेड दिखाना है या नहीं है। अब इस शर्त के, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 से रिलेटेड तब होएगा जब 5 - 5 एक इंटीजर बन जाएगा। और भैया किसी भी नंबर को अपने आप में से माइनस करोगे तो 0 आएगा, और वो ऑब्वियसली इंटीजर होता है। इन जनरल प्रूव करने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया भी था कि जो भी कंडीशन आपको दे रखी है उस कंडीशन को आप नोट कर लो। कर ली भाई नोट हमने, भाई x - y इज एन इंटीजर, हो गया। अब आपने इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो दोनों जगह पर सेम एलिमेंट आप रख के देखो, ठीक है। यानी दोनों जगह या तो x रखो या दोनों जगह y। मैं दोनों जगह x रखती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि मेरी लिखी गई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। x - x का मतलब 0 इज एन इंटीजर, ये ट्रू है या फॉल्स है? 0 इंटीजर है, इट इज़ ट्रू। 0 इज एन इंटीजर, इट इज़ ट्रू। इट मीन्स x - x इंटीजर बन गया, तो x से रिलेटेड हो जाएगा। तो क्लियरली, ऑब्वियसली, क्लियरली ना लिखकर आप लिखा करो ऑब्वियसली x - x इज इक्वल टू 0, और वो एक इंटीजर है। भाई x में से x घटाया और एक इंटीजर आ गया। मतलब इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि x बिकॉज x - x इज एन इंटीजर। इसका मतलब इस शर्त के अकॉर्डिंग x से रिलेटेड हो जाएगा, और जब एक x रिलेटेड हो गया तो सारे इंटीजर्स वाले जितने भी एलिमेंट हैं इस इंटीजर वाले सेट में हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाएगा, और इसका मतलब हम कहेंगे कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव वगैरह अपना लिख लिया करो। सेकंड पार्ट आपका आ जाता है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में अब क्या है, मैंने क्या बताया था कि इस रिजल्ट को उल्टा कर लो। अगर उल्टा करने पर भी बात ट्रू है तो ठीक है। अब x - y इंटीजर है, मैं पलट देती हूँ, इसको उल्टा कर देती हूँ, तो मैंने लिख दिया y - x इज एन इंटीजर। अब मुझे नहीं पता y - x इंटीजर है या नहीं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ, मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन गया x - y। भाई x - y इंटीजर है, और इंटीजर का नेगेटिव भी इंटीजर होता है। एक इंटीजर है तो उसका नेगेटिव -1 भी इंटीजर है, 2 इंटीजर है तो -2, और -2 इंटीजर है तो उसका नेगेटिव 2 भी इंटीजर है। तो हर इंटीजर का नेगेटिव भी एक इंटीजर होता है। क्लियर है? तो हम इसका मतलब ये जो हमारी बात हमने यहाँ राइट की है ये ट्रू है, इसका मतलब रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। कैसे राइट करेंगे? हम 2 एलिमेंट्स चूज़ करते हैं, तरीका समझ लेना। लेट x y बिलोंग्स टू z सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। सिमेट्रिक कब होता है कोई रिलेशन? अगर ए बी पहले से ही रिलेटेड हों और हम बी को ए से रिलेटेड दिखा दें। ये रिलेशन मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। मैं क्या, अगर राम लक्ष्मण का भाई होगा तभी हम ये चेक कर सकते हैं कि लक्ष्मण राम का भाई है या नहीं। अगर राम लक्ष्मण का पेयर आपको गिवन नहीं है तो यू कैन नॉट क्रॉस चेक द रिलेशन अबाउट लक्ष्मण एंड राम। गॉट इट? तो यहाँ पर ये सच दैट लिखना बहुत ज़रूरी है कि वी आर चूजिंग एनी 2 एलिमेंट्स फ्रॉम इंटीजर्स सच दैट x इज़ रिलेटेड टू y। क्लियर? x ऑलरेडी y से रिलेटेड है, हमने जस्ट इतना चेक करना है कि कैन वी रिवर्ट द रिलेशन और नॉट। तो पहले तो इसी रिलेशन को एक्सपेंड करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x - y इज एन इंटीजर। ठीक है, अब हमने ये दिखाना है कि y x से रिलेटेड होना चाहिए। y x से रिलेटेड तब होगा जब y - x इंटीजर होगा। अब सिंपल सा मैथ हम सबको पता है कि किसी इंटीजर का नेगेटिव भी इंटीजर होता है, तो मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इज एन इंटीजर। इस माइनस को मैंने एडजस्ट करा तो y - x इज एन इंटीजर। और जब y - x इंटीजर आ गया तो इस कंडीशन से क्या आ गया कि y, x किसको बिलोंग कर गया? r को बिलोंग कर गया। तो x y r को बिलोंग कर रहा था और y x r को बिलोंग कर गया। फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू z दैट मीन्स द रिलेशन इज सिमेट्रिक।
गॉट इट। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और अभी इसी रिलेशन को हमने क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए फिर से वही बात, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया है कि भाई 2 पेयर तो हमारे पास होने चाहिए। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए इज रिलेटेड टू बी, एंड बेटा जी बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी इज रिलेटेड टू सी। और आगे अगर हम चलते हैं तो इसको एक्सपेंड कर लो। इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है a माइनस बी इज एन इंटीजर। और इस बात का क्या मतलब है कि b माइनस सी इज एन इंटीजर। हमने a को c से रिलेटेड दिखाना है, इसका मतलब हमने क्या दिखाना है, a माइनस सी इंटीजर। सिंपल सा मैथ लगाओ, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या मतलब है इस बात का कि 2 इंटीजर को जोड़ोगे तो फिर से इंटीजर आएगा। तो क्लियरली ऑब्वियसली, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ऑब्वियसली a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर। b से b कट जाएगा, a माइनस सी इज एन इंटीजर। और जब a माइनस सी इंटीजर हो गया, इधर मैंने एक्स वाई लिया था, इधर a b c कर दिया, आप ध्यान दे लेना। तो जब ये इंटीजर हो गया तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। तो a कोमा c किसको बिलोंग कर गया, r को। फॉर ऑल a b c बिलोंगिंग टू z, और इट मीन्स द रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बहुत होता, तीनों होते हैं, दैट रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये 4th पार्ट था। और 5th पार्ट बहुत आसान है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, और उसके भी फर्दर सब पार्ट्स हैं। पार्ट 5 में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ए कोई सेट है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, मनुष्य हैं, इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है भाई, एक टाउन है, उसमें किसी टाइम पर रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स पर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया आर। समझे कि क्या है, x कोमा वाई, वो x y रिलेटेड होंगे, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है भाई, मान लीजिए मैं एक स्कूल में जॉब कर रही हूँ, तो मेरे साथ जितने टीचर्स या जितने भी आप लगा लीजिए टीचिंग नॉन टीचिंग सब वर्क कर रहे हैं, वो दोज आर रिलेटेड विद ईच अदर। क्लियर, रिलेशन क्या देखा कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ऑब्वियसली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। आप देखिए मैं पूजा, तो पूजा एंड पूजा वर्क एट सेम प्लेस, तो पूजा का पूजा से रिलेशन हो जाएगा। भाई आपको क्या बता रही हूँ मैं, R सबसेट होता है A क्रॉस A का, तो A क्रॉस A में सारे पेयर आ जाएंगे, पूजा का पूजा से पेयर आ जाएगा, गीता का गीता से पेयर आ जाएगा, रीता का रीता से पेयर आ जाएगा, एंड सो ऑन। अगर इस टाउन में 50 ह्यूमन बींग्स हम ले रहे हैं तो A क्रॉस A में कितने पेयर्स बन जाएंगे, 50 क्रॉस 52,500 पेयर्स बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अब आपने यहाँ पर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है, तो आप अपने आप करिएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं जस्ट हिंट दे रही हूँ। मैंने आपको बोला कि दोनों जगह पर सेम एलिमेंट लगाओ तो रिफ्लेक्सिविटी चेक हो जाएगी। तो x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, क्या ये बात गलत है? x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। भाई x है, मैं आप x मुझे मान लीजिए, मैं x हूँ, तो पूजा एंड पूजा वर्क एट सेम प्लेस। इज इट फॉल्स? नहीं, बिल्कुल सही है ये। पूजा एंड पूजा, पूजा मीन्स नॉट एनी अदर पूजा, x एंड x एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो x का रिलेशन x से होएगा, तो x किसको बिलोंग कर जाएगा, r को, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक की। भाई देखो ना, x अगर y से रिलेटेड है, यानी कि इसका मतलब x और y एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो भैया इसी बात को उलट के बोल दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो पूजा एंड गीता वर्क एट सेम प्लेस, गीता एंड पूजा वर्क एट सेम प्लेस, कोई फ़र्क पड़ना है? नहीं पड़ना है। तो इसका मतलब उल्टा कर देंगे तो y x से रिलेटेड हो जाएगा और रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिटिविटी, x और y रिलेटेड हैं, y और z रिलेटेड है। इस रिलेशन को समझना है। इसका मतलब क्या है, x और y एक ही जगह काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, y और z एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है भाई, x और z भी तो एक ही जगह काम कर रहे हैं। पूजा एंड गीता वर्क एट सेम प्लेस, गीता एंड रीता वर्क एट सेम प्लेस, इट मीन्स पूजा एंड रीता आल्सो वर्क एट सेम प्लेस। तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये तीनों कंडीशंस इसने होल्ड कर ली। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट है x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। x बी पार्ट है भाई, ये
बी पार्ट है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। क्लियर? तो ये भी बिल्कुल आप देख सकते हो कि जैसे एक जगह पर काम कर रहे हैं वैसे एक ही जगह पर रहने वाला केस हो जाएगा, तो ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको अच्छे से अब यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगी। थर्ड पार्ट नहीं, फिफ्थ पार्ट का सी सब पार्ट जो है, अब मैं वो आपको बताने जा रही हूँ कि हमने उसी टाउन के ह्यूमन बींग्स लिए और उनमें क्या रिलेशन डिफाइन किया कि एक्स वाई से रिलेटेड तब होगा व्हेन एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, उस लोकेलिटी के दो के ह्यूमन बींग्स के हमने पेयर बना लिए और अगर फर्स्ट वाला ह्यूमन बींग इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, लंबा है, तो ही वो रिलेटेड होगा, अदरवाइज वो किसी से रिलेटेड नहीं होगा। मीन्स मेरी हाइट अगर किसी से 7 सेंटीमीटर हायर है तो मैं उससे रिलेटेड हूँ, वो मुझसे तब भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, मैं आपकी टीचर हूँ, आप मेरे टीचर नहीं, आप मेरे स्टूडेंट हो। रिलेशन एलिमेंट को उल्टा करते ही रिलेशन का नाम बदल जाता है। ठीक है ना, तो वो अगर बदल गया तो ना तो सिमेट्रिक होगा फिर वो। तो बेटा जी पहली बात हम करते हैं रिफ्लेक्सिव की। मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना हो दोनों जगह पर सेम एलिमेंट लिखकर क्रॉस चेक कर लो। यहाँ भी x लिख लो और यहाँ भी, मैं पढ़ के बता रही हूँ। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। x से यानी अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई क्लियरली ऑब्वियसली x r को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ। भाई x अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर तो हो नहीं सकता, तो रिलेटेड होगा नहीं, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लिख लेना ये बात आप। सेकंड चीज़ आ जाती है आपकी सिमेट्रिक की। ध्यान देना, हमने मान लिया कि x y से रिलेटेड है। एक्स वाई से रिलेटेड है का मतलब क्या है, इसी बात को मैं फिर लिख रही हूँ। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, उल्टा करोगे तो क्या आएगा, y इज 7 सेंटीमीटर स्मॉलर, हाँ, स्मॉलर देन x। तो इसका मतलब y और x का पेयर r को बिलोंग नहीं करेगा और हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने मान लिया x y से रिलेटेड है और बेटा जी y z से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z, देखो मैथ है ये और कुछ भी नहीं है, सिंपल इक्वेशन है अपनी। y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 3 बंदे हैं, ये x है, ये y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ध्यान देना, और ये z है, ये तीसरा z है। ऐसे पकड़ती हूँ मैं, तीनों में फ़र्क दिखेगा आपको। x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x और z में 7 सेंटीमीटर का फ़र्क होगा क्या? नहीं ना। कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। तो x इज़ 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। क्लियर? तो ये बात आपने यहाँ ध्यान रखनी है। तो x इज z प्लस 14 हो जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो x और z इसमें रिलेटेड नहीं होंगे और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। एंड द d पार्ट इज, d और e बेहद आसान है। d पार्ट में आपका जो रिलेशन है बेटा जी, ये d है, ये d है, और रिलेशन क्या है, x कोमा y एंड x इज वाइफ ऑफ y। ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। भाई यहाँ x और यहाँ x इज वाइफ ऑफ x, सीता इज वाइफ ऑफ सीता, पूजा इज वाइफ ऑफ पूजा, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी एलिमेंट अपने आप से, किसी मेल का नाम अगर यहाँ डाल दो, राम इज वाइफ ऑफ राम, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, सीता इज वाइफ ऑफ राम,
रिवर्ट करो, राम इज वाइफ ऑफ सीता, नो, राम इज हस्बैंड ऑफ सीता। तो ये यहाँ पर ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर राम सीता जो है वो राम की वाइफ है तो राम आगे किसी और की वाइफ हो ही नहीं सकता, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और सेम आपका ई पार्ट है जहाँ पर वाइफ की जगह पर क्या आ गया है, फादर आ गया है। तो ये जो हमारे ह्यूमन बींग्स के रिलेशन है उनमें बहुत रिलेशन ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स थे और मैंने इनको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स देयर। डोंट फॉरगेट टू शेयर माय लेक्चर्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।